नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन विद मुनीष सर में। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो इसी श्रेणी में आज से हम इसमें जो कंपटीशन का मैथमेटिक्स है वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप लोग अगर जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए या बैंक या फिर रेलवे या यूपीएसआई या अन्य ऐसे एग्ज़ाम जहाँ पर मैथमेटिक्स जो है पूछा जाता है, जहाँ मैथ्स पूछा जाता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको चैनल पर ज्योग्राफी की जो है सीरीज़ भी चल रही है, तो ज्योग्राफी भी कंटिन्यू आपको वीडियोस अवेलेबल होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं मैथ की। तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ है। एक्चुअल में मैथ्स का टफ होने का रीज़न ये है कि मैथ्स टफ नहीं है। मैथ्स टफ होने का रीज़न ये लगता है आपको क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें नहीं होगी। तो हम मैथ्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, शुरुआत से। अगर जो आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता है तो आप कंटिन्यू इन वीडियोज़ को देखिए और ये मेरी गारंटी है कि आप जो है मैथ्स में बहुत अच्छा वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मैथ्स का मैंने यहाँ मेंशन किया है। मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए जनरली पूछा जाता है। एसएससी के सारे एग्ज़ाम में मैथ आता है, वहाँ पूछा जाता है। बैंक, क्लरिकल और जो भी पीओ या अन्य जो एग्ज़ाम है वहाँ पर ये पूछा जाता है। रेलवे में भी मैथ्स का पोर्शन पूछा जाता है। और यूपी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो अभी पोस्टें आई हुई है, ठीक है, यूपी एसआई, वहाँ पर ये और अन्य भी एग्ज़ाम जो है उन सब जगहों पर मैथ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैथ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, संख्या पद्धति से। और इसी में बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड होते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट हैं नंबर सिस्टम के। एचसीएफ, एलसीएम हम यहीं पे पढ़ेंगे, कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये सब इसमें आएगा। तो धीरे धीरे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज हम इसका बेसिक चीज़ें स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का। तो देखिए, बेसिक में सबसे पहले हमें संख्याएं पता होनी चाहिए। संख्याएं क्या है? तो देखो, आपने देखा होगा जो संख्याएं हैं जनरली वो हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर जो हम इन सबको देख लें कि कितनी है, तो टोटल कितनी है? 10 संख्याएं। यानी कि पूरा का पूरा नंबर सिस्टम इसी पर डिपेंड है, इन 10 संख्याओं। यानी जितने भी नंबर्स बनेंगे, आपकी जो भी संख्या है वो इन नंबर से ही मिलकर बने होंगे। तो कुल कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं, टोटल 10 नंबर्स है जिनसे सारे नंबर्स का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब दूसरा इसमें है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या का मतलब है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स किसको कहा जाता है? तो नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डैश, एंड आगे जाके जो भी इन्फिनिटी वहां तक ये जो नंबर्स होते हैं ये सब क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे, प्राकृतिक संख्या है। ध्यान दें कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें 0 को काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं किसे कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है, या निम्न में से कौन सा पूर्ण संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पुटा हुआ जाता है। तो आप वहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिए, पूर्ण संख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं। होल नंबर, ये जो नेचुरल नंबर है ना, अगर जो हम इसमें प्लस कर देंगे 0 को, यानी 0 को और ऐड कर देंगे तो ये होल नंबर हो जाएगा। कहने का मीन्स ये है कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसमें 0 को भी काउंट करते हैं, 0 को भी शामिल किया जाता है, तो हम उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, नेचुरल नंबर और होल नंबर। या हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं वो 0 और 1 ये तो होते ही है नंबर, यानी कि होल नंबर ही होते हैं इंटीजर, लेकिन प्लस माइनस दोनों में काउंट होते हैं। यानी कि +1 और -1, +2 -2। तो प्लस माइनस यानी कि प्लस माइनस दोनों में जो नंबर आ रहे होंगे वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ध्यान देना,
जो इंटीजर्स होते हैं वो प्लस माइनस दोनों डिजिट के साथ जो है लिखे जाते हैं। अच्छा, किन चीज़ों को इसमें शामिल नहीं करते? नो डेसिमल, डेसिमल वाली चीज़ों, डेसिमल वाली जो नंबर होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। या फ्रैक्शन जो होता है वो भी, फ्रैक्शन भी जो है इंटीजर्स नहीं होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है। यानी कि अगर जो ऐसा कोई नंबर लिखा है 2.3 तो हम इसको इंटीजर नहीं कहेंगे, या ऐसा कोई नंबर लिखा है 22/7 तो इसको भी इंटीजर नहीं कहेंगे। तो इंटीजर ओनली प्लस माइनस के होल नंबर होते हैं, ठीक है। यानी कि ये प्लस माइनस के ही क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, तो इसको हम इंटीजर्स कहते हैं। नेक्स्ट है सम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, इवन नंबर्स। तो इसको बहुत इजी है, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक या यूनिट प्लेस पे ये नंबर आते हैं 2, 4, 6, 8 या फिर 0। तो ये नंबर अगर जो किसी के इकाई के अंक पर आते हैं या यूनिट प्लेस में ये नंबर कहीं आते हैं तो वो कैसा नंबर होगा, इवन नंबर या सम संख्या। दूसरा ये कह सकते हैं कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, किससे डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, जिनको 2 से भाग दिया जा सकता है और डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, ऐसे नंबर को हम सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल है सम संख्याओं का, जैसे 10, 12 एक्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है, और दूसरा अगर जो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा। इसका मीन्स ये नंबर कैसे नंबर है, सम संख्या है, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो इनमें से कोई नंबर यूनिट प्लेस पे आ रहा हो, दूसरा ये नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं तो इनको हम सम संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट है विषम संख्या या ऑड नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। विषम संख्या या ऑड नंबर्स क्या होता है, तो ऐसे नंबर जो एंड विद यानी कि जिनकी जो आखिरी डिजिट है या इकाई की जो डिजिट है उनमें ये आता है 1, 3, 5, 7 या फिर 9। ऐसे नंबर्स आते हैं तो वो नंबर कैसे होंगे, विषम संख्याएं होंगी। वो कैसी होंगी, विषम संख्या, या कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनको 2 से डिवाइड करने पर उनका रिमाइंडर या शेषफल 0 नहीं आता है, ऐसे नंबर क्या होते हैं, विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया 13 और 17 का, 13 और 17 का। तो देखिए इसकी इकाई के अंक में 3 आ रहा है और यहाँ पर है, और यहाँ पर हम देखेंगे 7 आ रहा है और यहाँ पर। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, विषम संख्या है, या फिर जिसको हम कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बहुत बार पूछा जाता है प्राइम नंबर्स के बारे में। तो देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स 1 एंड देमसेल्फ, यानी कि ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद फैक्टर होंगे और दूसरा 1 से वो, यानी ऐसे नंबर जो 1 से भी डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है, तो ऐसे नंबर्स को हम जो है प्राइम नंबर्स कहते हैं, जिनको हम कहा जाता है अभाज्य संख्या। इट मीन्स सिंपल सी बात है, जो प्राइम नंबर्स हैं ऐसे नंबर्स हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा, 1 फैक्टर होगा, और एक वो खुद अपना जो भी नंबर होते हैं वो नंबर उसके फैक्टर होता है, तो ऐसे नंबरों को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए 2 या तो 1, यानी कि अगर जो हम 2 की बात करेंगे तो 2 के फैक्टर एक तो 1 हो जाएगा और एक खुद 2 हो जाएगा, यानी कि कितने फैक्टर होंगे इनके, 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनके कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद से होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। भाज्य संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर, तो ऐसे नंबर जिनके ये कह रहे मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले लें 4 और 6 का, तो देखिए 4 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 होगा, 2 होगा और एक 4 खुद होगा। 6 का 1 होगा, 2 होगा और 3। तो आप देख रहे हैं कि इन सब के 3-3 फैक्टर आ रहे हैं, इसका मीन्स इनके फैक्टर जो है 2 से ज्यादा है, तो ऐसे फैक्टर, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स। है हमारा को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स
इस को प्राइम नंबर्स को हम सह अभाज्य संख्याएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि रिलेटिवली नंबर्स और म्यूचुअली प्राइम नंबर भी इन्हीं को कहा जाता है। तो कहने का मीन्स जो प्राइम को प्राइम है, को प्राइम के 3 नेम्स हो गए, रिलेटिवली और म्यूचुअली प्राइम। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ का मीन समझते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो? 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो? 1। यानी कि यहां पर एचसीएफ कितना हो उनका? 1। यानी कि कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? को प्राइम। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ रहे हैं। मैंने एक नंबर लिया 15 और दूसरा लिया 8, तो 15 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 1, 3, 5 और 15। और 8 के क्या फैक्टर होंगे? 1, 2, 4 और 8। तो इन दोनों में अगर जो मैं कॉमन फैक्टर की बात करूंगा तो क्या आएगा? 1। तो 1 क्या है उसमें? कॉमन फैक्टर। तो हम कह सकते हैं कि जो 15 और जो 8 है वो कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर। ठीक है, तो आसानी से हम इसको जो है देख सकते हैं कैसे नंबर होंगे? को प्राइम। तो को प्राइम नंबर ऐसे जिनका एचसीएफ क्या हो? 1, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो? 1 हो, तो ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। दूसरा है रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर Q जो है 0 नहीं होगा, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल पर अगर जो हम देखें, जैसे 1/2, 3/2, 4/1, ये सब क्या होंगे? कैसे नंबर होंगे? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर होंगे। दूसरा जो जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? वो भी रेशनल नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है, ऐसे नंबर। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, या अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं या इरेशनल नंबर कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं √3 या √7 एक्सेट्रा। ये नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। इसका मीन्स इसमें जो नंबर्स होते हैं, जैसे डिजिट जो है रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 2.333, तो ऐसे चलता रहेगा डिविज, यानी इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट है रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं किनको कहते हैं? तो देखिए रियल नंबर्स में क्या होता है? रेशनल और इरेशनल इन दोनों को प्लस कर दें, यानी कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को क्या करते हैं? प्लस करके रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर के अंदर जो फीचर्स होंगे वो रेशनल नंबर के भी होंगे और इरेशनल नंबर के भी। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, 2.5, और यहाँ पर एक नंबर लिखा है 22/7 यानी कि पाई, तो ये कैसा होगा? रेशनल। और यहाँ पर देखिए ये नंबर जो होंगे, यानी कि ये एग्जाम्पल होंगे किसके? रियल नंबर्स के। ठीक है, तो रियल नंबर्स किसका कॉम्बिनेशन होता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का। नेक्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है? असेंडिंग क्रम। तो असेंडिंग का मीन्स होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, अगर जो हम एक जो है लाइन ऐसी बनाए जिसमें हम हाइट वाइज बच्चों को खड़ा करें, सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, तो असेंडिंग ऑर्डर होगा, बढ़ता हुआ क्रम होगा। ठीक है, इसको कहते हैं असेंडिंग या बढ़ता हुआ क्रम। नेक्स्ट है, मैंने एग्जांपल भी दिया जैसे 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, ये ऑर्डर होता है, क्रम में यूज होता है, ऑर्डर कहेंगे इसको, ये भी ऑर्डर होता है। ठीक है, डिसेंडिंग क्रम क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर जब हम बड़े से छोटे की ओर जाते हैं, यानी कि अगर जो हम बच्चों को ऐसा खड़े करें, सबसे हाइट जिसकी ज्यादा उसको पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, तो ऐसे क्रम को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है जो नंबर सिस्टम है उसकी बेसिक चीजों को हमने पढ़ा है। ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट जो वीडियो है पार्ट 2, उसमें हम नंबर सिस्टम के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में, प्रीवियस एग्जाम में, रेलवे में, यूपीएसआई के जो पहले एग्जाम हुए वहाँ,
और अदर जो बैंक के क्वेश्चंस हैं वो हम उसमें कवर करेंगे, और किस प्रकार से जो है जातीय मान, स्थानीय मान, ये सब हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। अगर जो आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।